एवरीवन, आज हम देखेंगे लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 इज व्हाट? ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स मतलब जो भी रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनको हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है। ये हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 22 में। प्रैक्टिस सेट 22 ऑन पेज नंबर 36 आपके टेक्स्ट बुक में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मीन्स अपॉन वाले नंबर्स, इंटीजर्स के नंबर्स, मतलब 4/5, 3/6। तो ये सारे क्या है? मेरे रैशनल नंबर्स है। क्या है? रैशनल नंबर्स। अब ये जो रैशनल नंबर्स है, जैसे अपॉन में आप लोग देखोगे ना, पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सारे नंबर्स अपॉन में ही दिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो इसमें हमें क्या करना है? इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एडिशन। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे? एडिशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, 5/36 प्लस 6/42 आप ही का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को जब क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि ये क्वेश्चन को मैं कैसे और थोड़ा सा स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर सकता हूँ। इट मीन्स 5/36 कोई कॉमन डिवाइजर है क्या? नहीं। 5 और 36 को कोई कॉमन डिवाइजर, जैसे 2, 3, 4 से हम लोग डिवाइड कर सकते क्या? नहीं। बट 6/42 को है, इसको हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। अब ये कैसे पहचानना है? विदाउट डिविजन्स किए हम लोगों को पहले ही कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए डिविजिबिलिटी का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और वीडियो का लिंक मैं आप चाहे तो आपको ये वीडियो के कमेंट में डाल दूंगी, आप लोग वो देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा नंबर्स देख के ही कि इसका कॉमन डिवाइजर कौन सा है। तो 6/42। सो 6/42 का कॉमन डिवाइजर क्या है? 6। 6 1 जा 6, राइट? 6 का टेबल बोल रही हूँ, देखो मैं 6 1 जा 6, तो 1 जा यहाँ पे, एंड 6 7 जा 42, तो 7 यहाँ पे। इसके वजह से हुआ ऐसा ना कि मुझे यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, 5/36 प्लस 1/7। देखिए नंबर छोटा हो गया, इसलिए मुझे उसके साथ डील करना और आसान हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर इसी के साथ आप लोग कैलकुलेशन करते हो, तो आंसर फिर भी करेक्ट ही आने वाला है, बट पहले से मैं उसको छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके तरफ। अब मुझे करना है इनका एडिशन। कोई भी रैशनल नंबर्स का एडिशन करने से पहले उनके डिनोमिनेटर कॉमन, इक्वल और सेम होना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि 2 और 3 ये 2 नंबर्स है, ठीक है। इन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और सेम आंसर लेके आओ। तो आप खुद होके बोलोगे कि टीचर यहाँ पे अगर मैं करती हूँ into 3, मतलब 2 को 3 से और 3 को 2 से, तो मेरा आंसर तो सेम आएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। मानते हो? इतना मानते हो? वैसे ही मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर सकती हूँ। अब वो कैसे? तो यहाँ पे मेरा क्या है? 36 और क्या है? 7। तो मुझे क्या करना है? 36 को 7 से और 7 को 36 से मुझे क्या करना है? इंटू करना है। क्या करना है? इंटू करना है। तो 36 × 7 इज 252। हम इंटू करके देखेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा? कॉमन आएगा। चलो पहला इंटू करके देखते हैं। 36 × 7, राइट? 7 6 जा 42, कैरी फॉरवर्ड 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 7 3 जा 21 प्लस 4 25। आंसर इज व्हाट? 252। सो 36 × 7 इज 252, 7 × 36 आल्सो 252। तो देखो इस प्रकार से मुझे क्या मिला? एक 7 कॉमन नंबर मिला, सेम नंबर मिला। तो सेम मैं सम में करने वाली हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें इसको इससे इंटू करना है। क्या करना है? इंटू करना है। तो 36 × 7 लिखो या फिर 7 × 36 लिखो, आंसर तो 252 ही आने वाला है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसका इंटू करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? 36 × 7। क्या करेंगे हम लोग? 36 × 7 डायरेक्टली। इससे क्या होगा? कॉमन डिवाइडर मुझे, कॉमन जो डिनोमिनेटर है वो मुझे मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो चलो अब मैंने नीचे क्या किया है, ध्यान दीजिए। नीचे क्या किया है? तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है और इसको 36 से मल्टीप्लाई किया है, राइट? है ना? देखो 7 × 36 या फिर 36 × 7 दोनों भी है तो वो सेम ही रहेंगे। तो मैंने इसका इंटू यहाँ पे कर लिया। अब मुझे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
मतलब क्या, यहाँ पे 5 इंटू 36 आएगा, प्लस ये वाला ऊपर का प्लस मैंने नीचे ले लिया, और यहाँ पे क्या है 5 इंटू 7 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 इंटू 7, ठीक है, और ये प्लस एज इट इज, और आएगा 1 इंटू 36। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहो तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 7 से करना है, इसको 36 से किया है तो ऊपर भी करना है, तो वो फॉर्म में किया। क्या किया है मैंने, वापस एक बार देख लो कैसे किया है। ये हो गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैं कैसे लेके आ सकती हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, 5/36 प्लस 1/7, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, 36 इंटू 7 इसको, और फिर क्या किया है मैंने, नेक्स्ट में मैंने किया है इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे वाला क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो उसको मैंने कैसे लिखा, 5 इंटू 7, लिखते वक्त ना हमेशा बच्चों न्यूमरेटर पहला लिखना है इसका, 5 इंटू 7, बाद में हम लोग 36 इंटू 1 नहीं करेंगे, 1 मतलब न्यूमरेटर पहला लेंगे इसका, और फिर इसका डिनोमिनेटर 1 इंटू 36। समझा कैसे आया, ठीक है। चलो अब आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, है ना, सेम वही है ना यहाँ पे। तो अब आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। कैलकुलेशन मतलब इसका इंटू करना है। अभी मैंने देखा 36 इंटू 7 इज 252, तो चलो ये लिख दिया, ओके, ये तो हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है न्यूमरेटर का इंटू। न्यूमरेटर का इंटू कैसे करूं मैं, न्यूमरेटर का इंटू करने के लिए 5 7 जा 35 प्लस 36 1 जा 36। अब मैं क्या कर सकती हूँ, आसानी से एडिशन कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, एडिशन कर सकती हूँ। तो चलो यहाँ पे एडिशन करते हैं, 35 प्लस 36, देखो 35 प्लस 35 इज 70, 36 इज 171। नहीं समझ रहा है, सीधा सीधा आप लोग यहाँ पे एडिशन कीजिए। देखिए 6 प्लस 5 इज 11, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, सो आंसर इज व्हाट 71 आ गया। 35 प्लस 36 इज 71 एंड 252 मुझे एज इट इज लिखना है। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। इसको कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं कॉमन डिवाइड कर सकती हूँ, इसलिए ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों फ्रैक्शंस का ये एडिशन किया है। क्या किया है, एडिशन किया है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। पेपर प्रेजेंटेशन के तौर पे देखना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर स्केल पेंसिल से इसको बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने ऊपर लिया, लेकिन आप लोग ऐसा ही नीचे नीचे इज इक्वल टू के साइन के नीचे इज इक्वल टू का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये साइन के नीचे साइन और ये अपॉन आप लोग एक साथ नीचे करेंगे। यहाँ पे आप लोग चाहे तो रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे लेना है इसको। रैशनल नंबर्स को एडिशन करने का, सब्ट्रैक्शन करने का एन नंबर ऑफ टाइप्स है, डिफरेंस है या मेथड है, ठीक है। तो उसमें से मैंने आप लोगों को एक इजीएस्ट मेथड यहाँ पे बताया है, ठीक है। फर्स्ट वन क्लियर है सबको, कैसे किया है क्या है। चलो सेकेंड वन देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना तो आप लोगों को और कंसेप्ट क्लियर होगा एडिशन का। तो चलो सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड वन क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है 1 इंटू 2/3 या फिर 1 इंटीजर 2/3 प्लस 2 इंटू 4/5, ठीक है। लिख लिया मैंने, ओके, क्वेश्चन लिख लिया। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो मुझे ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से इसको इंटू करना है, यहाँ से ऐड करना है। यस, सही सुना आपने, यहाँ से इसको इंटू करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको ये ऐड करना है और फिर वो मेरा आएगा न्यूमरेटर। चलो देखते हैं कैसे। तो उसको ऐसे करना है, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, और ये 3 नीचे, 2 5 जा या फिर 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 इज 14 और नीचे 5। सो माई फाइनल क्वेश्चन इज व्हाट 5/3 एंड 14/5, ठीक है। ये मेरे दो रैशनल नंबर है जिनका मुझे एडिशन करना है। तो सबसे पहले मैं देखूँ कोई कॉमन डिवाइजर है क्या, कोई कॉमन नंबर्स है जिसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ, नहीं। 5/3 एंड 14/5 कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। अब मैं जाती हूँ उनके यस डिनोमिनेटर सेम करने के प्रोसेस पे। तो वो क्या करना है मुझे यहाँ पे, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी, हम क्या करेंगे 3 इंटू 5, क्या करेंगे 3 इंटू 5, क्योंकि 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, मिल गया कॉमन डिवाइजर। तो 3 इंटू 5 और फिर क्या करेंगे इनका
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे इनका? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मैं कैसे लिखूंगी? 5 × 5 प्लस 14 × 3। गॉट इट? समझा सबको? ठीक है। 3 5 15, 5 5 25 प्लस, ठीक है, 14 3 42। गॉट इट? समझा बच्चों? क्या किया मैंने यहाँ पे? इनटू किया, राइट? टेबल्स तो आते होंगे ना आप लोगों को, मिनिमम 20 तक टेबल सबको आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इनटू कर दिया। अब आगे मैं क्या करूँगी? यहाँ पे इसका एडिशन, 15 एज इट इज, 25 प्लस 42। आप लोग डायरेक्टली आता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ पे ऐसा रफ वर्क में भी कर लो। 5 + 2 7, 4 + 2 इज 6। सो फाइनल आंसर इज व्हाट? 67/15। क्या आया मेरा फाइनल आंसर एडिशन करके? 67/15। इसको मैं क्या करने वाली हूँ? प्रॉपर स्केल पेंसिल से क्या बनाऊंगी मैं? बॉक्स बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? बॉक्स। सो प्रॉपर ले लो इसको और प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप इसे बॉक्स बना दो। सो दिस इज माय सेकेंड वन। गॉट इट? समझा है सबको? क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में उसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है? नाउ थर्ड वन, 11/17। चलो देखते हैं थर्ड वन क्वेश्चन। 11/17 प्लस 13/19, राइट? 13/19, 11/17 प्लस 13/19। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लिया मैंने, ठीक है? चलो अब देखते हैं। कुछ छोटा हो सकता है, कुछ कॉमन डिवाइजर है, नहीं है, है ना? कोई भी नहीं है, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे क्या करना है? इनटू ही करना है। कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। देखो 11 17 13 एंड 19, राइट? तो मुझे इनटू करना है। थर्ड वन सम्स में ना हम लोगों को 2 डिजिट से 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। सेम उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसके लिए भी एक ट्रिक है, जिसका भी लिंक मैं इस कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो भी देख लेना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट वन इज व्हाट? यहाँ पे क्या करना है मुझे? इसका इनटू, राइट? क्या करना है? 17 × 19। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 × 19 प्लस ये वाला, देखो है ना, 11 × 19 प्लस 13 × 17 किया मैंने। ओके, नाउ अब मुझे सब जगह पे इंटू करना है। तो सबसे पहले 17 × 19 करना है। क्या करना है मुझे? 17 × 19। तो देखो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, राइट? अगर आप लोगों को डायरेक्टली 19 का टेबल आ रहा है, डायरेक्टली 17 का आ रहा है तो आप कीजिए, या फिर नहीं आ रहा है तो आप 1 डिजिट से भी उसको कर सकते हो। कैसे करोगे? 7 9 राइट? ये तो आप लोग एवरी टाइम करते हो, राइट? या फिर 9 7 63। तो 3 यहाँ पे, 6 इज फॉर कैरी फॉरवर्ड, राइट? क्या है? 9 7 63, 3 यहाँ पे, 6 इज फॉर कैरी फॉरवर्ड। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक है ना, वो बता रही हूँ। देखो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 1 9, 7 1 7। अब इसका एडिशन करना है, राइट? क्या करना है? एडिशन। 9 + 6 इज 15, 15 + 7 इज 22, राइट? तो 2 यहाँ पे और 2 वापस से कैरी फॉरवर्ड। तो ये 2 डिजिट का ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन का, राइट? ये यहाँ पे शायद से आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं समझे, बट वो वीडियो देख लेना, आप लोगों को समझ आएगा। 1 1 1, 1 + 2 इज 3। सो द फाइनल आंसर इज 322, सॉरी यहाँ पे 3। तो देखो एक लाइन में ही आ गया, नहीं तो हम लोगों को ऐसे होता है, फिर एडिशन करो, फिर जीरो लो, फिर लिखो, वो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है, उसमें टाइम जाता है पेपर में स्पेशली हम लोगों का। तो ये ट्रिक आप आजमा लो। 323, यहाँ पे क्या आया मेरा? 323। ओके, दिस इज माय थर्ड लास्ट लाइक डिनोमिनेटर। अब मुझे क्या करना है? न्यूमरेटर के बारे में सोचना है। न्यूमरेटर देखो 11 × 19, सो लिख लो यहाँ पे 19/11। 11 का टेबल तो सबको आता है, राइट? 11 9 99, कैरी फॉरवर्ड 9, 11 1 11 प्लस 9 इज 20। यहाँ पे क्या आया? 209 प्लस 13 इंटू क्या करना है? 17। 13 का टेबल भी आता है सबको शायद से, राइट? तो 13 5 65, 13 7 91, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? 1, यहाँ पे 9, 13 1 13 प्लस 9 इज 22, राइट? तो यहाँ पे क्या आया? 221,
राइट। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप ऐसे प्रकार से, या फिर आपको अगर नहीं वैसा भी हो रहा है तो आप 3 डिजिट में उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। आंसर इज 221। अब मुझे क्या करना है, एडिशन। 209 प्लस 221। चलो मैं एडिशन करती हूँ यहाँ पे। 209 प्लस 221। 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4। सो दिस इज वॉट 430। 430 अपॉन 323। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, डिवाइड नहीं होता है, तो ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है, जिसे मैं क्या करूँगी, प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बनाऊंगी। गॉट इट? समझा बच्चों? थर्ड वन क्लियर है? समझ रहा है सबको? सिंपल है। हर एक सम आप लोगों को नया कुछ सिखा के जाएगा, तो वो सारे मेथड्स आप लोग एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि ये तो जैसे आप लोग देखोगे ना, तो 8 और 9 के लिए ये तो सिर्फ रफ वर्क में आप लोग करोगे ये सारे सम। तो अभी से इसको प्रॉपर तरीके से गो थ्रू कर लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वन। देखो फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन इज 2 इंटीजर 3 अपॉन 11, या फिर 2 इंटू 3 अपॉन 11, 1 इंटू 3 अपॉन 77। ठीक है, तो उसको पहला फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आओ। कैसे करेंगे हम लोग, इनटू 11 2 जा 22, 22 प्लस 3 इज 25, 25 अपॉन 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 77 इंटू 1 71, 77 1 जा 77 प्लस 3 इज 78, 79 80। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 80 और 80 अपॉन 77। ठीक है, 80 अपॉन 77। सो अब मिल गया मुझे मेरा प्रॉपर क्वेश्चन। अब मैं करने जाती हूँ सॉल्व। अब आप देखोगे तो कोई कॉमन डिवाइजर है क्या, नहीं है, कॉमन डिवाइजर तो नहीं है। अब ना यहाँ पे और एक जैसे कि सिंपल मेथड है जिससे हम लोग कर सकते हैं। देखिए आप लोग ना यहाँ पे 11 देख रहे हो, 77 देख रहे हो, आप कर लो 11 इंटू 77, वो फॉर्म में भी करोगे तो राइट आंसर आएगा। बट उससे भी अगर आपको ऑल सिंपल करना है तो मैं बता देती हूँ। देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, करोगे 7 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 77, 11 7 जा 77, राइट आएगा। तो 77 मुझे मिल गया, यहाँ पे भी 77 है, तो डायरेक्टली मैं एडिशन कर सकती हूँ, है ना। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा उससे करना, ठीक है। उससे भी करोगे तो आप लोग आंसर तो सेम आने वाला ही है। तो चलो ए भी एक बार देख लेते हैं, राइट। अगर मैंने नीचे वाले को, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को इनटू किया है, तो बैलेंस बनाने के लिए मैथ्स में ये कंपलसरी होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी आप लोग यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे हो, जो भी एक्शंस कर रहे हो, वो सेम जगह पे करना है, दोनों जगह पे सेम करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई इसको अगर 7 से किया है तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई 7 से करना होगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा, ये कंपलसरी। यहाँ पे मैं किसी से इंटू नहीं कर रही हूँ तो इसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है। तो देखो अब क्या आएगा मेरा 11, यहाँ पे देखो ये मैं थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ, दोनों डिफरेंस इसमें ही लेंगे हम लोग। देखिए 25 7 जा 175 अपॉन 11 7 जा 77 प्लस 80 अपॉन 77, राइट। देख सकते हो आप लोग मुझे क्या मिला है, अभी डिनोमिनेटर सेम मिला है, मिल गया ना, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं इनटू ये वो करके। अब डायरेक्टली अगर सेम है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं 77 एक ही बार लिख लूँ क्योंकि दोनों सेम है, और इसका सीधा मैं एडिशन कर लूँ क्योंकि वो मेरा जो इनटू करने का जो प्रोसेस है ना वो बच गया, राइट। तो ये एक उसमें मेथड है। तो चलो नेक्स्ट अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, नेक्स्ट 175 प्लस 180, क्या करना है 175 प्लस 80, सॉरी 180 नहीं 80, 5 7 7 14 प्लस 1 15, 255। सो दिस इज व्हाट 255 अपॉन 77, ठीक है। कोई कॉमन डिवाइजर है क्या, नहीं है, कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो यहाँ पे दिस इज माय फाइनल आंसर 255 अपॉन 77, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। 4 सम्स क्लियर है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो ये हुआ एडिशंस के सम्स, ठीक है। तो और भी कुछ सम्स हैं, ठीक है, हम लोग जैसे और प्रैक्टिस करने में देखेंगे, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। बट इसके लिए एडिशंस जो है ना उसका बेसिक कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लो, समझ लो कि उसे कैसे करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है उन लोगों ने कि सेम है, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स। अभी हमने क्या किया, एडिशन।
अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ध्यान देना क्योंकि ऐसे नंबर्स आते हैं और आप लोगों को बोला जाता है कि इसको सॉल्व करो, तो साइन कौन सा है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सॉल्व करने का मेथड सब प्रोसेस सेम है, वैसा ही है, डिनोमिनेटर सेम करो फिर कैलकुलेट करो, सिर्फ एडिशन करते थे हम लोग अभी तक न्यूमरेटर में, अब उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन इज व्हाट, 7/11 माइनस 3/7। ठीक है, तो चलो कुछ है क्या यहाँ पे स्मॉल करने वाला, नो कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व करने को स्टार्ट करती हूँ। 11 और 7 है, हम लोग डिनोमिनेटर कुछ करके सेम कर सकते क्या, नहीं, 11 7 इज कॉमन डिवाइजर या फिर किसी में नहीं आता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करूँगी मैं, 11 × 7, राइट बच्चों, और 7 × 7, अगर आप लोगों को डायरेक्टली 49 लिखना है तो लिख सकते हो क्योंकि 7 7 49, 11 7 77। ठीक है, ये मेथड ये स्टेप नहीं किया तो भी चलेगा। 11 × 3 या फिर 3 × 11, राइट। अब देखो 11 × 7 77, 11 7 7 7 49, माइनस का साइन, ये ध्यान दो, साइन कौन सा है, माइनस का। 3 × 11 या 11 × 3 33। अब क्या करना है, 49 माइनस 33 कीजिए रफली, 49 माइनस 33। अगर आप लोगों को ऐसा ही आ रहा है ना डायरेक्टली 9 - 3 = 6, तो आप लोग लिख सकते हो 9 - 3 = 6, 4 - 3 = 1, so this is what 16/77, that's it। फर्स्ट वन आंसर इज व्हाट, मेरा क्या आया है फर्स्ट वन आंसर 16/77, ये इतना सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई है उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, फिर उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसका ही क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन, 13/36 माइनस 2/40, कुछ स्मॉलेस्ट कर सकती हूँ क्या मैं, देखो कोई फ्रैक्शन में, यस 2/40 है, तो कैसे स्मॉल करूँ उसको मैं, देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 0 0, मिल गया मुझे एक नंबर जो मेरा स्मॉल नंबर है, तो वो नंबर है 13/36 माइनस 1/20, है ना। तो दिस इज माई एक्चुअल क्वेश्चन, दिस इज व्हाट, दिस इज माई एक्चुअल क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, अब ना इसको और एक मेथड है 36 और 20। ठीक है, उसका आप लोग एलसीएम आप लोगों ने सीखा है ना, वो निकाल के फिर उसको इंटू करके 180 आएगा, फिर उसको कॉमन ले लो फिर करो, वो एक मेथड है। बट वो हर एक हम लोगों को, जैसे हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं ना इंटू करके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 36 × 20 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 13 × 20 माइनस 1 × 36। चलो अब हमें क्या करना है, इंटू, राइट। आप लोगों को डायरेक्टली आ रहा है, आप कर सकते हो, लाइक 20 का टेबल 6 है या 36 0 36 2 7 आई गेस 72, ठीक, तो आप लोग डायरेक्टली वैसा लिख सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे इंटू करके देखिए मैं इंटू करके भी बताती हूँ आप लोग। ठीक है, 0 6 0, क्या किया मैंने, ये साइड से, फिर मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 0 0, 6 2 12, सो 0 + 2 12 is 12, तो 2 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 6 + 1 7, सो आंसर इज 720। 36 × 20 is 720, 13 × 20 डायरेक्टली करेंगे, चलो करते हैं, 13 0 0, 13 2 26 माइनस 36 1 36। अब क्या करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन, 260 माइनस 36 करते हैं, 260 माइनस 36, 10, राइट, 10 - 6 तो यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे क्या आया 5, 10 - 6 is 4, 5 - 3 is 2, सब्ट्रैक्शन आता है ना सबको बच्चों, 10 से नहीं जा रहा तो यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 1 लिया, 6 से 1 दिया तो यहाँ पे 5 आ गया। सो अब इसको भूल जाओ और ये सब्ट्रैक्शन करो, 10 - 6 is 4, 5 - 3 is 2 and 2 as it is, तो 260 - 36 is 224/720। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 224 है और जो 720 है, इसको क्या हो रहा है, मैं और डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का मैं ये कर देती हूँ क्योंकि मुझे और यहाँ पे आगे करना है जगह लगेगा। देखो फर्स्ट वन यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे ले लेती हूँ, देखो क्या है 224
अपॉन 720 है ना। मैंने देखो इसको सिर्फ ऊपर लिख दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आए। 224 एंड 720 यस, इसको हम लोग और स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, जो मुझे लेके आना है, ऐसे ही मैं आंसर नहीं रख सकती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना 224 और 720 किससे डिवाइड होगा, 2 से। कैसे पता चला, मैंने बोला डिविजिबिलिटी का वो वीडियो है, या फिर आप लोगों को हिंट में बता दूं तो जिसके लास्ट प्लेस में 0 2 4 6 होता है उसको 2 से डिवाइड होता ही है। तो चलो करते हैं इसको 2 से डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, राइट, 1 रह गया, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0। क्या आया देखो 112 अपॉन 360, 360। और होगा 2 से डिवाइड, डेफिनेटली होगा। चलो करते हैं। 2 5 जा 10, 1 रह गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 रह गया, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। क्या आया 56 अपॉन 80। और कर सकते हैं, यस डेफिनेटली कर सकते हैं। ले लो इसको, क्या करेंगे और इसको वापस से 56 अपॉन 180, राइट। करो 2 से डिवाइड और चलो देखते हैं 2 से डिवाइड होने पे 2 से डिवाइड होगा ना, 6 और 0 है तो 2 2 जा 4, 1 रह गया है ना, 2 2 जा 4, यहाँ पे है 5 तो 1 रह गया। सो इट्स 1 and 6 is 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। देखो ये सब्ट्रैक्शन आपको अभी आना ही चाहिए, नहीं तो मैंने इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का वीडियो आप देख लेना, ठीक है। 28 and 19 वापस से होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 है ना, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है ना, 9 तो कितना रह गया 1, 1 और 0 हो गया 10, 2 5 जा 10, राइट। क्या आया 2 5 जा 10। सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट 14 अपॉन 45, क्योंकि अभी इसको वापस से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे 5 आ गया देखो, और यहाँ पे 4 है तो 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो ये आगे जाके डिवाइड नहीं हो रहा है, हम लोगों ने देखा। तो इसको मेरा फाइनल आंसर मैं बता देती हूँ। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट, किसका फाइनल आंसर है 13 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 40, द आंसर इज 14 अपॉन 45। देखो अच्छे तरीके से कि मैंने कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक मैं लेके आई हूँ। गॉट इट, समझा है सबको, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3 इज 1 into 2 upon 3, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन, ठीक है। क्या है 1 into यानी 1 इंटीजर्स, ठीक है, 2 upon 3 सब्ट्रैक्ट माइनस 3 into 5 upon 6। तो चलो पहला उसको इंटीजर्स फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। सो 3 1 जा 3 प्लस 2 5 अपॉन 3 माइनस 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23 अपॉन 6, राइट। 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23 अपॉन 6। कैसे समझा, मैंने किया पहले ही बताया। क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे इनटू और यहाँ से यहाँ पे एडिशन, यहाँ से यहाँ पे इनटू और यहाँ पे एडिशन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना ऐसा नहीं है, ये अलग फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाता है, बच्चों के दिमाग में आता है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेगा नहीं, यहाँ पे एडिशन करके ही इसका न्यूमरेटर लेके आना है। डिनोमिनेटर तो उसका सेम ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 5 अपॉन 3 23 अपॉन 6, कुछ स्मॉलेस्ट कर सकते हैं क्या इसको, नहीं, कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर जो है ना वो एक दूसरे के टेबल में आते हैं। देखो 3 2 जा 6, इट मीन्स अगर मैं इसको 2 से इंटू करूँ तो 6 आ जाएगा, तो मेरा डिनोमिनेटर सेम है, तो डेफिनेटली मुझे अगर मैंने इसको किया है तो मुझे इसको भी इंटू करना ही होगा, राइट। तो चलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसको इंटू कर लेती हूँ। देखो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 माइनस 23 अपॉन 6। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, सेम है ना। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन, जो काफ़ी सिंपल है। तो 6 कॉमन ये डिनोमिनेटर 10 माइनस 23, 10 माइनस 23, तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे 10 माइनस 23 इज मतलब 30, 23 में से 10 गया तो 13 अपॉन 6। और साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, माइनस का, क्यों आएगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं,
मतलब 23 से मैंने 10 माइनस किया, हम लोग माइनस करते हैं, और साइन हमेशा बिग फिगर का, मतलब 23 और 10 मैंने इसका एक्शन किया है, 23 में से 10 गया है, बट 10 और 23 में से बिग नंबर कौन सा है? 23। 23 को साइन कौन सा है? सब्ट्रैक्शन का, तो आंसर आएगा उसको साइन कौन सा आएगा? बिग फिगर का यानी सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, क्लियर है? फिर भी यहाँ पे ऊपर देखिए मैंने इसको इन डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, ओके, सो द फाइनल आंसर इज -13/6। अब इसको और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। गॉट इट? समझा बच्चों? यस, एवरी टाइम मैं क्या करती हूँ, उसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देती हूँ। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेन का क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज 4 × 1/2 माइनस 3 × 1/3। चलो जैसे हम लोग एवरी टाइम करते हैं, क्या करना है? 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 + 1 9, 9/2 माइनस 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 10/3 किया मैंने। ठीक है, अब देखो 2 1 3, यहाँ पे तो कुछ डिवाइड नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ पे और कुछ इसको कुछ कर सकते क्या? दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, नहीं, 2 3 एंड डिफरेंट नंबर, सो डेफिनेटली हम लोग इसका क्या करेंगे? इंटू 2 × 3, 9 × 3 माइनस 10 × 2। गॉट इट? सो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 20, 9 3 ज़ा 27, 10 2 ज़ा 20, राइट? तो 27 minus 20 is how much? 27 minus 20 is 7, right? And 2 3 ज़ा 6 आया हुआ है ये 6, right? 27 का साइन मतलब प्लस का साइन, जो हम लोग वैसे भी नहीं लिखते। सो 7/6, दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, होपफुली अभी सारे जो ये है कंसेप्ट है आप लोगों को क्लियर होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 7/6। तो ये हो गया मेरा प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने देख लिया। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मतलब उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ, इसके आप और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको सम चाहिए तो इसका वीडियो का एंड में मैं अभी आप लोगों को इसके कुछ और सम्स भी ऐड कर देती हूँ, तो आप उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, थैंक यू।